कक्षा नवम नाइन्थ के गणित में आज के इस लेसन में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में चार बीजीय समीकरणों के बारे में सीख चुके हैं, जिनको हम इंग्लिश में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बोल सकते हैं। तो पांचवी जो बीजीय समीकरण है वो आज हम सीखेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। आइडेंटिटी है हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड, तीन पद हैं, एक दो और तीन पदों का योगफल है और इसका अगर पूरे का वर्ग हो तो वो किसके बराबर होता है। देखो, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये फॉर्मूला है, इसको हमने याद ही रखना है, दिमाग में रखना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना है। इस फॉर्मूले को भी हम हल भी कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड को हमने दो बार लिखा और गुणा किया। देखो, पहले हम x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 जमा एक्स वाई जमा जेड एक्स आएगा। फिर y से करेंगे तो एक्स वाई जमा वाई स्क्वेयर जमा वाई जेड आएगा। फिर z से करेंगे तो जेड एक्स जमा वाई जेड जमा जेड स्क्वेयर। तो हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। देखिए, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। फिर हमारे पास आता है एक्स वाई और एक्स वाई, तो 2xy हो गया और वाई जेड और वाई जेड 2yz और जेड एक्स 2zx। हम इसको इस तरह से सिद्ध भी कर सकते हैं कि कैसे बनता है ये, क्यों इसको हमने इस प्रकार से लिखा। तो ये आइडेंटिटी है हमारे पास। अब हम इसको एज इट इज़ जैसी आई है हमारे पास, इसी को हम प्रयोग करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 2.5 में, एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि कैसे हमारे पास आता है। प्रश्न है कि x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, और इसको हमने एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है इसका। तो प्रसार करने के लिए हम इसको देखेंगे इस सरसमीकरण के आधार पर कि पहला पद है जमा दूसरा पद है जमा तीसरा पद है। तो क्या आता है कि पहले पद का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा तीसरे का वर्ग, फिर 2 गुणा पहला और दूसरा, 2 गुणा दूसरा और तीसरा, 2 गुणा तीसरा और चौथा। एक्स वाई जेड को ना देखकर हम यहाँ पहला दूसरा तीसरा पद हम लेके चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि सर्व समीकरण, हमने कंपेयर कर लिया कि ये सर्व समीकरण इसमें प्रयोग होगी। तो इस सर्व समीकरण को हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से यह आया। तो इसका प्रयोग किया हमने, तो ये बन जाएगा। देखो, x की जगह x है, y की जगह 2y है और z की जगह 4z है। तो हम इसको लिखेंगे x का वर्ग जमा 2, हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं क्योंकि सिर्फ y का ही वर्ग नहीं है, 2 का भी वर्ग है, इसलिए हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे सभी को। 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी एक्स इंटू 2y, 2 इंटू एक्स वाई है पहला और दूसरा, ये हम देख रहे हैं, प्लस 2 इंटू वाई जेड है, 2 इंटू वाई जेड मतलब दूसरा और तीसरा, तो 2y 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे, देखेंगे x का वर्ग जमा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा वाई स्क्वायर, आगे है जमा 4 का वर्ग 16 जेड स्क्वायर जमा 2 गुणा 2 4 एक्स वाई। देखो, इन तीनों को हमने गुणा कर दिया आपसे, प्लस 2 गुणा 2 गुणा 4 तो 16 वाई जेड, 2 गुणा 4 गुणा जेड गुणा एक्स,
तो प्लस 8ZX, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक और प्रश्न हम इस तरह का देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 का ही हम फोर्थ पार्ट करके देखते हैं कैसे आएगा ये। देखेंगे हमारे पास है 3A माइनस 7B माइनस C होल स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया था कि A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है, ये x प्लस वाई के लिए अलग होता है और x माइनस वाई के लिए अलग होता है होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही प्रकार की सरसमका लिखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस वाला तो इसमें है ही नहीं, कंसेप्ट नहीं है। तो माइनस वाला कैसे करेंगे हम, माइनस वाला तो है ही नहीं, सरसमका तो अलग से है नहीं हमारे पास। इसी सरसमका का प्रयोग इसमें भी होगा इस प्रश्न में। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, यहाँ लिख देंगे हम 3A जमा माइनस 7B। देखो माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर हम रख देंगे और ये जो है सर्वसमका के अनुसार यहाँ प्लस लगा दिया। वैसे ही आगे प्लस माइनस C सारे का वर्ग। अब ये बन गया, ये x बन गया, ये y बन गया और ये z बन गया। तो x क्या है 3A और y क्या है माइनस 7B और z क्या है माइनस C। इस प्रकार से अब हम इसे हल करेंगे। तो माइनस वाले प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे। लिखेंगे पहले सरसमका लिख लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से। इसका प्रयोग किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 3A प्लस माइनस 7B प्लस माइनस C होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए जो x जो है हमारे पास है 3A, y है माइनस 7B और z है माइनस C। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हमारे पास आगे आ रहा है समीकरण के अनुसार, सॉरी सबसमका के अनुसार 2xy, 2x क्या है 3A और y क्या है माइनस 7B प्लस 2 इंटू वाई, वाई क्या है माइनस 7B और z 2yz है, 2y और z है हमारे पास माइनस C प्लस 2 इंटू माइनस C इंटू 3A। देखेंगे फिर ध्यान से देखेंगे एक बार कि क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स और वाई की हमने एक्स वाई और जेड के मान भरे हैं। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9A स्क्वायर। देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो ये 49 प्लस में आएगा, वैसे यहाँ पर C स्क्वायर हो जाएगा। आगे अब देखेंगे ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। देखो प्लस, ये प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस मल्टीप्लाई करके आएगा 42AB। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा और 7 2 14BC। यहाँ पर भी माइनस आएगा, देखिए क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, आगे ये प्लस है तो 3 इंटू 2 आएगा 6CA। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24xy, सॉरी यहाँ पर yz है, इसको मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ। ये 24yz है और माइनस 16xz। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसको क्या करना है, हमने गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन करो इसका। तो गुणनखंडन हम मतलब फैक्टराइज करना है।
फैक्टराइज करने के लिए एक तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते होते थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, द्विघात समीकरण होते थे। अब हम देख रहे हैं यहाँ सरसमिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सी सरसमिका के अनुसार ये जो प्रश्न हमें दिया हुआ है वो फिट बैठता है। तो सरसमिका हम देखेंगे, यही सरसमिका तो यहाँ भी लिखी है मैंने, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देखिए यहाँ पर है हमारे पास, सेकेंड टर्म में भी स्क्वायर है, थर्ड में भी स्क्वायर है, फिर आगे है 2xy, 2yz होता है और 2zx होता है। तो यहाँ देखेंगे कि इस सरसमिका के दाएं पक्ष के अनुसार ये जो प्रश्न है हमें दिया हुआ है। तो इसका जब गुणनखंडन करेंगे तो इस प्रकार से हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि होगा लेकिन हो सकता है। तो हम इसी के अनुसार इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो दायां पक्ष है इसके अनुसार ये प्रश्न बन रहा है या नहीं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम 2x होल स्क्वायर कर देते हैं। देखो 4 जो है वो 2 का वर्ग है, इसलिए हम x का वर्ग तो है ही पहले से ही, 4 को हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 2 का वर्ग होता है, तो 2x का पूरे का वर्ग हो गया ब्रैकेट लगा के। वैसे ही 9 जो है 3 का वर्ग है, इसलिए हम 3y पूरे का वर्ग लिख देते हैं। 16 हमारे पास 4 का वर्ग होता है, इसलिए 4z का वर्ग लिख देंगे। अब आ रहा है हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार 2xy आना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट हमारे पास 2x है और सेकेंड 3y है, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y ये लिख लिया। और चेक करेंगे कि क्या ये 12 आता है कि नहीं आता है, तो 2 2 4 3 12 xy, तो इसका जो गुणनखंडन है वो सही हो गया इसके अनुसार। आगे माइनस है, इसका गुणनखंडन 24 है, इसका गुणनखंडन करेंगे वैसे ही 2 इंटू 3y इंटू 4z, देखिए 4 तिया 12 दूणे 24 yz बन जाता है। आगे माइनस है, एक और चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद yz होता है, दूसरा गुणा तीसरा, तो दूसरा गुणा तीसरा यही बना, यहाँ भी देखेंगे, इसको भी साथ साथ में देखेंगे। इसी प्रकार से इसमें लास्ट वाले में 2 इंटू जेड इंटू एक्स है, जेड मतलब लास्ट वाला और पहले वाला, तो लास्ट वाला है हमारे पास यहाँ 4z और पहले वाला है 2x, 4z इंटू 2x, तो ये बन जाता है 16 हमारे पास, बिल्कुल सही आया। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, इसमें सब जगह प्लस है। तो इस माइनस का हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो पद कॉमन है उसको हम माइनस लगा देते हैं। देखो इसमें 4z है और इसमें भी 4z है, तो 4z वाला जो है इसको हम माइनस लगा देंगे सब जगह, 2x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर, इसके साथ माइनस हम लगा देंगे तो माइनस का वर्ग तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं हम, और यहाँ ये जो माइनस है वो इसके साथ लग जाएगा। यहाँ देखिए कैसे लिखते हैं इसको, 2 इंटू 2x इंटू 3y, यहाँ प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, वैसे यहाँ पर प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। अब हमारे पास इस रूप में ये जो सरसमिका का दायां पक्ष है, इस रूप में ये जो समीकरण है ये बन गया। इसको हम लिख सकते हैं बराबर, ये पहला दूसरा और तीसरा, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस माइनस 4z होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ सरसमिका लिख देंगे कि कौन सी सरसमिका का प्रयोग किया हमने, सरसमिका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के प्रयोग से।
इसका प्रयोग हमने किया है, तो सर्वसंख्या भी हमने लिख दी है। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 जो हैं, इस प्रश्नावली 2.5 के आप हल करने की कोशिश करें।